500 रुपए हर गाय से कमाओ, ठीक है, और 300 रुपए गाय पे खर्च करो। प्रभु ने हमको है ना सामर्थ्य दिया था, इसलिए हमने अपना एक अच्छी व्यवस्था करी। पर 1 करोड़ रुपए का तो ऊपर का शेड है, लोहा जो है इसमें 1 करोड़ का है। दोस्तों आज आपको ऐसा गाय का डेयरी फार्म दिखाने वाले हैं जो 150 से अधिक एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर गिर नस्ल, पेंगनूरू नस्ल और हरियाणा नस्ल की गायों का पालन हो रहा है। 700 से अधिक गायें हैं और आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा देसी गाय का फार्म है। तो चलिए देर न करते हुए मिलवाते हैं फार्म के मालिक से और जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय दे दें। मेरा नाम कृष्णा मोहन यादव है और हमारी जो गौशाला है ये हरचंदपुर गांव में है, सोना बल्लभगढ़ रोड पे जी। और पास में जो शहर है वो सोना है। कब से किया हुआ आपने? गाय तो हम पालन कर रहे हैं करीबन 10-15 साल से। और ये वाली जो गौशाला यहाँ पे जब हम शिफ्ट करे, पहले सकतपुर में थे, सकतपुर में इसको 4-4.5 साल के आसपास हो गया। जी। वैसे आपकी एजुकेशन क्या था? वैसे तो मास्टर इन सोशल वर्क्स हूँ जी, MSW जिसको बोलते हैं। जी जी। और उसके बाद में 2014 में US चला गया और हमारे कुछ कारोबार और भी हैं, तो वहाँ से मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करी क्योंकि हमारे अपने खुद के गाड़ियों के वर्कशॉप है जी। तो वहाँ से US से मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग लर्न करके फिर वापस आया 2019 में। और यहाँ पे कुछ था नहीं हमारे पास कोई जो खेती बाड़ी संभाल सकते, गायों की रख रखाव कर सके, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सर ये शेड बहुत बड़े लेवल पर बना हुआ और ऐसा कोई नॉर्मल फैब्रिकेटर वाला नहीं लग रहा है, ऐसे इंडस्ट्री लेवल का है। हाँ, इसको कहाँ से सूझी आप? इसको PEB बोलते हैं जी। PEB का मतलब होता है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग जी। तो ये फैक्ट्री में डिजाइन हुआ है और आप इसकी अगर गाटर देखेंगे तो ये गाटर नॉर्मल नहीं है जी, ये प्लेट से बनी हुई है। तो उनको अपने डिजाइन में डालना पड़ता है कि भाई क्या हाइट होनी चाहिए, कितना लोड लेगा। अब जैसे सोलर रेडी बना रखा हमने, तो सोलर का भी लोड के हिसाब से इन्होंने, लोड बेरिंग के हिसाब से उन्होंने उसकी उतनी थिकनेस दी। तो ये पूरा नट बोल्ट में आता है। तो जब आप सिविल का काम करते हैं ये करीबन 3 महीने में पूरा इंस्टॉल होता है। तो 1 महीने में फैक्ट्री में बन जाता है, तब तक आप 1-1.5 महीने में अपना सिविल का काम करा लो। जो फाउंडेशन, हाँ फाउंडेशन है, जो भी आपका सिविल का काम है वो 1-1.5 महीने में करा लो। 1 महीने बाद ये आपके यहाँ आ जाता है, फिर आपको इसको लोड, फिर 1 महीने में असेंबल होता है। तो करीबन 3 महीने में पूरा का पूरा ये असेंबल हो जाता है। जब भी आपका, जैसे अब ये किराए की जमीन है, तो जब भी आपको शिफ्ट करना हो तो नट बोल्ट खोलो और आप शिफ्ट कर सकते हो। डिटैचेबल है पूरा का पूरा। जैसे ऊपर भी देखेंगे तो सारा नट बोल्ट पे है जी। अच्छा, लंबाई चौड़ाई क्या है शेड की? इसकी जो चौड़ाई अंदर है वो है 80 फीट और ऐसे जो पीछे जो चौड़ा लंबाई है वो है 800 फीट। बीच में हाइट ऊंची ली हुई है, साइडों में कम है। हाँ, कितनी है बीच की? और बीच में ये करीबन 25-30 फीट है क्योंकि गर्म हवा जो है वो हमेशा ऊपर ट्रेवल करती है। तो बीच में देखो आप स्कूप दिए हुए हैं जी, तो गर्म हवा बाहर निकल जाएगी। हाँ, और ये इसकी डायरेक्शन वगैरह ऐसी है कि इसमें सारे साल हवा चलती रहती है। इन्वेस्टमेंट क्या रही होगी शेड की? देखिए, प्रभु ने हमको है ना सामर्थ्य दिया था, इसलिए हमने अपना एक अच्छी व्यवस्था करी। 1 करोड़ रुपए का तो ऊपर का शेड है, लोहा जो है इसमें 1 करोड़ का है। फिर जो बाउंड्री बनी हुई है और फेंसिंग है, गेट्स है, वो उनका पैसा अलग है, सिविल का पैसा अलग है। देख रहा हूँ आपने कच्चा रखा हुआ, रेत बिछाई हुई जी, और आगे पक्का है जहाँ ये फीड कर रही है जी। ठीक है, तो ये कच्चा रखने का क्या कॉन्सेप्ट है साहब? देखिए, कच्चा रखने का ये जो बात है वो इसलिए रखा जाता है, जो लूज बेड है उसमें गाय आराम से बैठ सकती है और हम इसको 7-8 दिन में इसको अल्टी पल्टी करते थे मिट्टी की, और गोबर इसमें से रोज उठता है। ठीक है, तो गाय को एक सॉफ्ट बेड मिल जाता है और इसमें चूने का हम बिखराव करते रहते हैं ताकि जो परजीवी हैं उन पे कंट्रोल हो। और पूरा पक्का फर्श बनाने में क्या है कि फिर उनको मैट्रेस पे रखो, तो हमारी गाय जो है, कोई भी गाय बंधी हुई नहीं मिलेगी, सारी गाय जो है खुली है। तो खुली रहने में क्या है, उनको अपना एक स्वतंत्र जीवन लगता है। ये अपने साइड में इतने सारे गेट लगे हुए हैं जी, फोल्ड किए हुए हैं, ये किस लिए हैं? देखिए, ये पॉलीकार्बोनेट के हैं दरवाजे, और आपको तो पता ही है हरियाणा राजस्थान में जो ठंड है जी, वो करीबन नवंबर और जनवरी के एंड तक, ये 2-3 महीने बहुत हार्श हमारी सर्दी होती है। और ये जो गाय हैं ये गुजरात से हैं, तो गुजरात में टेम्परेचर जो है पूरे साल है ना एक जैसा बना रहता है, या इतनी ठंड नहीं होती है। अब जैसे जो गिर गाय है, अब ये फेमस इतनी होगी तो हर कोई पालना चाहता है, बिहार में पालना चाहते हैं, बंगाल में पालना चाहते हैं, पर आपको क्या है, अपने जो प्रदेश की गाय हैं
उनको ज्यादा से प्रोत्साहन देना चाहिए, जैसे साहिवाल है, हरियाणा नस्ल है, ठीक है ना, या रेड सिंधी है, वो यहाँ के टेम्परेचर में इजीली बस जाती हैं। तो इसके चक्कर में ठंड इनको है ना बर्दाश्त नहीं होती, तो ठंड के चक्कर में सारे गेट बंद हो जाते हैं, मतलब ये सारा कवर हो जाता है, पूरा कवर हो जाता है। और ये पॉलीकार्बोनेट के दरवाजे हैं जी। और नॉर्मली क्या है, गौशालाओं में पर्दे लगाएंगे या आपके बोरी टाट लगाएंगे, वो हवा को झेल नहीं पाते। एक और बड़ी बात है कि इससे लाइटिंग आ रही है, आप देखो। हाँ, ये इसमें लाइट ट्रांसफर होती है। जी। अच्छा सर, ये जो कॉरिडोर है इसकी चौड़ाई कितनी रखी हुई है? ये करीबन 25 फीट के आसपास है जी। और आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे इसको बोलते हैं TMR रैली जी, इसमें TMR चलता है, मतलब ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर पे TMR है। अभी 550 पशुओं को, गायों को केवल 10 मिनट में खाना मिल जाता है। जी। इतनी बड़ी गौशाला में ये काम कम से कम 4 घंटे का है। हाँ जी। अगर ट्रॉली वोली में लेके आए तो अनलोड करने में 4 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो अभी केवल 10 मिनट में हो जाता है। इसको बोलते हैं फूड रैली। ओके। तो यहाँ पे गाय खड़ी होके खाना खाती है जी। इसके और इसके बीच में 8 इंच का गैप है। 8 इंच इसलिए क्योंकि जब पशु चरता है चराई पे जी, तो वहां पे वो जो है गाय 8 इंच के आसपास 6 इंच पे खाना खाती है जी। तो ये हाइट इसीलिए डिजाइन्ड है जी जी। और उसमें ग्रूव कटे हुए हैं क्योंकि खाना खाते टाइम सबसे ज्यादा गोमूत्र और आपका गोबर होता है, तो उसके में गाय के पैर फिसल के नहीं गिरे, इसलिए ग्रूव कटे हुए हैं। मैं समझ गया, आपने हाँ। ये जैसे एक फ्रिक्शन बनाया हुआ है, हाँ, ताकि गैर ना करे। गाय जो है स्लिपरी सरफेस पे फिसल जाती है जी। अगर नॉर्मल फर्श होता तो रोज एक दो गाय फिसलती रहती है। अभी मैं देख रहा हूँ आपने ये चारा जो डाला हुआ है, हाँ, क्या है ये, और ये पत्तियां बहुत सारी हैं इसमें। हाँ, तो अभी ये नीम है, इनको दिया हुआ है जी, और पीछे जो है साइलेज है। अच्छा। अभी हमारा हरा चारा कट रहा है जी, तो हरा चारा फिर हम साइलेज के साथ मिक्स करके देंगे जी। तो सारे साल चारा जो है साइलेज उसके लिए मशहूर है जी। आपको इसमें देखो, आप एक बार, हाँ, आप उठाओ के देखो, वो मक्का के दाने नजर आ रहे हैं। मक्का के दाने, भुट्टे, ठीक है। भुट्टे का दूसरा क्या है कि साइलेज में आपका इसमें काले रंग का नहीं होना चाहिए, हल्का पीला, हल्का हरे रंग का होना चाहिए। और साइलेज पूरे साल दे सकते हो, सारे साल एक जैसा चारा मिलेगा गाय को जी। और अगर आपके पास हरा चारा है, उपलब्ध है, तो मिक्स करके दो जी। और जब भी आपका चारा चेंज हो तो आपको 7 से 10 दिन में उसको धीरे धीरे चेंज करना चाहिए। 10% से लेके 100% पे 10 दिन में पहुंचो। बिल्कुल, क्योंकि ईटिंग हैबिट एकदम से नहीं, गाय का रूमन सिस्टम जो है वो उसको एडजस्ट करने में 7 से 10 दिन लगते हैं। बिल्कुल। ये हमारी तरह नहीं, इंसानों की तरह गाय कि आज बर्गर खा लिया, कल पिज्जा खा लिया, ये ऐसे नहीं है। इनको एक जैसा चारा चाहिए। अभी ये हरी पत्ती डालने का क्या वजह है? नीम की पत्ती, नीम जो है, नीम अपने आप में सुपर मेडिसिन है जी, ठीक है, और हमारी गायों को नीम जो है पसंदीदा भोजन है। अच्छा, ठीक है, तो एक तो डिवॉर्मिंग हो जाती है, ठीक है, दूसरा इसके नीम के अपने गुण है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, स्किन में चमक आती है, ठीक है, तो नीम इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हाँ, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी तो सबसे ज्यादा बूस्ट करता है। और गाय ऐसा प्राणी है जिसको पता है क्या खाने की चीज है और क्या छोड़ने की चीज है। गाय कभी भी जहरीला नहीं खाती पौधा। अब पीछे देखो आंख लगे हुए हैं, पर वो गलती से लग जाते हैं वो। अच्छा, आप पत्तियों में क्या क्या डाल रहे हैं? मैंने देखा कई तरह के आपने उगाए हुए हैं हरे चारा। तो हमारे पास देखिए मोरिंगा जो है 15 एकड़ में है जी। तो अभी जैसे अब कटने लगेगा 5-7 दिन के अंदर में जी। मोरिंगा से 4 कट लेते हैं हम साल का जी। और करीबन रोज के 300 पेड़ कट के आते हैं और केवल टहनियाँ लेते हैं, कच्ची हरी जो है। उसके अलावा हमारे पास 3 एकड़ में नीम है, पूरी बाउंड्री पे नीम और गिलोय लगा रखा है। और करीबन 6 एकड़ में हमारे पास, 5-6 एकड़ में हमारे पास करिया पत्ता है। तो करिया पत्ता, नीम, मोरिंगा इनको रेगुलर मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपने हर्बल आइटम भी इनको दे रखी है ताकि इम्यूनिटी बूस्ट रहे और डाइटरी सप्लीमेंट का वो काम करे। और हम कोशिश करते हैं कि अगर इलाज करना हो और उसमें हम डिले कर सकते हो तो हम होम्योपैथिक पे या आयुर्वेदा पे जाते हैं जी। अगर किसी गाय को इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है तभी, या एंटीबायोटिक्स देना है तभी हम केवल अंग्रेजी दवाएं पे जाते हैं। क्योंकि देसी गाय जो है वो आयुर्वेदा और जो प्राकृतिक हमारी औषधियां हैं उन पे अगर बेस रखें तो गाय अपना, इनको बहुत हाई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ हाँ। जितना आप इनको हर्बल आइटम दे रहे हैं इनको वो सब देने की जरूरत पड़ती ही नहीं होगी। हाँ, और फिर क्या है कि हमने सतावर भी लगा रखी है तो सतावर भी कच्ची खिला सकते हैं, फिर हम कैटल फीड के अंदर मिक्स कर लेते हैं। कैटल फीड भी हम अपना खुद बनाते हैं। गोवंश कितना है यहाँ पर, कौन सी नस्ल है? यहाँ पे मेजरली तो गीर है और करीबन 550 छोटे बड़े मिला के हैं जी। और उसके अलावा हमने मतलब जैसे विजिटर आते रहते हैं जी,
तो हमने करीबन 15 के आसपास में हमारे पास पुंगनूर हैं। अच्छा एक सांड है जी और कुछ हमारे एडल्ट हैं और फिर हीफर हैं, बच्चे हैं। जी जी और जैसे अब हरियाणा में है स्टेट में, जी तो हरियाणा स्टेट की जो मशहूर गाय है हरियाणा नस्ल, हाँ हरियाणा व्हाइट कलर की होती है जी। और बड़ा उसका मस्कुलर बॉडी होता है। आपने नील गाय देखी है? हाँ नील गाय जैसा फुर्तीला बदन होता है उसका, अच्छी हाइट होती है, देखने में बहुत सुंदर होती है, शांत स्वभाव होता है, छोटे सींग होते हैं जी जी। और वो भी 10-15 किलो 10-12 किलो के आसपास में दूध दे देती है। सर सुबह फार्म की दिनचर्या किस समय शुरू होती है और शाम को किस समय तक, दिन भर क्या एक्टिविटीज होती है, थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए, हम सुबह 2 बजे दूध निकालते हैं जी तो सारी गायों को, जो दूध देने वाली गाय है, केवल उन्हीं को और उनके बच्चों को उठाया जाता है। जी ठीक है। और गोपालक हमारे, तो मिल्क पार्लर है हमारा जिसमें गायों का दूध मशीन से निकलता है। अच्छा और पूरा ऑटोमेटिक पार्लर है। जी 8x2 है। 8x2 का मतलब है कि 16 गाय, जी तो एक रो में 8 गाय, दूसरी रो में 8 गाय, जी तो 16 गायों का दूध एक बार में निकलता है। जी तो एक बैच बनाने में करीबन 20 मिनट 15-20 मिनट के आसपास लगता है। जी जी बैच का मतलब है हम माँ और बच्चे को रोज मिलाते हैं। जी जी शुरू के 10 दिन जो है बच्चा माँ के साथ रहता है जी और उसको जितना दूध पीना है वो पी सकता है। ज्यादा दूध अगर पी लेता है तो उसको फिर है ना 10 लग सकते हैं। हाँ। उसका ध्यान रखना पड़ता है आपको। सर मिल्क प्रोडक्शन कितना है अभी? मिल्क प्रोडक्शन हमारा करीबन 700-800 लीटर है। गर्मियों में थोड़ा कम रहता है, सर्दियों में 1000 लीटर के आसपास चला जाता है। क्या होता है उस दूध का जब दूध निकाला जाता है उसके बाद? तो हम लोग पहले तो है ना मतलब 80% हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जी पर दूध जो है डिस्ट्रीब्यूट करना शहर में वो पेनफुल है, क्योंकि सबके घरों में जाना है और कई बार क्या होता है एक कम्युनिटी इधर है, दूसरा हमारा ग्राहक है दूसरी तरफ है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा बहुत टाइम खराब होता है, बहुत एनर्जी खराब होती है और करीबन एक बोतल को भेजने के लिए 30 से 40 रुपए 50 रुपए का खर्चा हो जाता है, क्योंकि सबके अपने टाइमिंग है। कोई बोलता है 7 बजे दो, कोई बोलता है 6 बजे दो। ठीक है। तो इसके चक्कर में वो एक पेनफुल प्रोसेस है। और जैसा कि आप जानते हो कि दूध में एक जैसा टेस्ट नहीं होता सारे साल, क्योंकि हर मौसम में गाय का दूध का टेस्ट चेंज होता है। ठीक है। और फिर चारा जब भी चेंज करते हो फिर चेंज होता है दूध का। अब जैसे गाय ऐसी प्राणी है कि अगर आपने गाजर देना स्टार्ट कर दिया सर्दियों में तो उसके दूध में मिठास आ जाएगा अपने आप से ऑटोमेटिकली। और जैसे अगर आपने गलती से शलगम ज्यादा दे दिया, हम शलगम भी देते हैं पर शलगम आधा किलो से ज्यादा नहीं देते हैं गाय को, तो शलगम अगर ज्यादा दे दें तो उसमें दूध में मूली का टेस्ट आ जाएगा। आपने कहा दूध नहीं देते, बेचते हैं आप? दूध अभी 20% बेचते हैं, 20-25%। बाकी दूध का क्या? बाकी हम 70-75-80% के आसपास में घी बना लेते हैं। अच्छा घी हमारा प्रोडक्ट है रेगुलर। फिर हमारा ताजा मक्खन। अब शहरों में क्या है, ताजा मक्खन अब जैसे हम गाँव वाले हैं, हम लोग रहते शहर में हैं, पूरी जो रहन सहन है सब शहर का है, लेकिन हमको जो गाँव में अपनी पुराने समय की है, मक्खन कैसे भूल जाए, लस्सी कैसे भूल जाए। तो दूसरे जो प्रोडक्ट है वो ताजा मक्खन है और हमारी लस्सी है। तो ये 3-4 प्रोडक्ट हैं। फिर हम लोग यहाँ बैल्स कोहलू से अपना कोल्ड प्रेस ऑयल भी निकालते हैं, वो भी प्रोडक्ट है जी। और इस साल में हमारा टारगेट है कि हम 15-20-40 प्रोडक्ट के आसपास और ऐड करें, क्योंकि दूध से पूरी इकोनॉमी चलाना मुश्किल है। तो गाय की गौशाला, अगर आपने 500 रुपए कमाए हैं गौशाला में गाय से, हर गाय से, तो आपका कोशिश होनी चाहिए कि आपको हर गाय से 500 रुपए कमाए, 300 रुपए गाय पे खर्च कर दो। तो आप जब तक 500 नहीं कमाओगे 300 खर्च कैसे करोगे? ठीक है। आप 400 कमाओगे तो 300 खर्च कर सकते हो, लेकिन आपने कमाई 300 करी है तो आप 200 रुपए खर्च करोगे। तो गाय को अच्छा पोषण के लिए आपको कमाना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ हमारे पीछे 4 बैल गोल गोल घूम रहे हैं जी, और ये कुछ है लकड़ी का बना हुआ जी। क्या चीज है ये? तो ये है असली बैल कोहलू और रियल कोल्ड प्रेस। जी। तो जो हम कोल्ड प्रेस की बात करते हैं कि ठंडा तेल निकलेगा, वो मार्केट में जो आ रहा है जी। अच्छा, इसमें जो पूरे दिन की जो प्रोडक्शन है वो 6-7 लीटर है। अच्छा। ठीक है ना, वो भी 2 बैच में। जी। ठीक है। और 25% ऑयल निकलता है, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब 12 किलो का बैच लिया तो मैक्सिमम 8 लीटर तेल निकलेगा। जी जी। एक कोल्हू से। जी। ठीक है। अब जो मार्केट में बेच रहे हैं उनको तो रोज के मतलब 500-1000 लीटर बेचना होता है और वो 40 किलो तक निकल आता है 1 क्विंटल में। अरे वो 1 घंटे में 40 किलो 100 किलो 500 किलो ऐसे निकलता है। जी जी। पर वो बहुत हीट हो जाता है। बहुत हीट हो जाता है। इसमें क्या है, रूम टेम्परेचर पे ऑयल निकलता है आपका, और इसमें 3 से लेके 5 RPM पे चलते हैं ये। जी जी जी। ठीक है। और इसमें कुछ भी घिसेगा तो वो केवल नीम की लकड़ी, क्योंकि आउटर वाला जो है, जो हमारा आउटर वाला है वो भी नीम है जी। और जो सेंटर में है वो भी नीम की लकड़ी का है। जी। तो जो कुछ घिसेगा नीम की लकड़ी का गुण आएगा उसमें। ठीक है। जी। जो
मार्केट में जो कोल्ड प्रेस बनती हैं, हाँ। उसमें सब में स्टील के कंपोनेंट होते हैं। जी हाँ। ठीक है, वो मशीनरी से कर रहे हैं। कुछ में पार्शियल होते हैं और कुछ में 100% स्टील के कंपोनेंट जी, होते जी, हैं। जी। वो सारे साल में, साल 2 साल में घिस जाते जी। हैं, घिस के आपके ऑयल में आएंगे। और ये हर्बल नीम का हुआ, इसमें हर्बल है, इम्यूनिटी डेवलप हो इसमें रही है। कोई नुकसान नहीं होएगा। जैसे आयुर्वेद है वैसे ही इसका है। तो इसमें हमारे पास एक तो बैल है जी जो कि कोहलू वाले से हमने लिया था कि भाई सीखना हमको, जी और बाकी हमने यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए एक है ना कुछ सेंटर बना रखा है, जी तो उसमें गोल गोल घुमा के उसकी प्रैक्टिस करते हैं। बाकी हमारे तीनों सांड है, जी ये मतलब है ना संवर्धन में भी इस्तेमाल हो सकते जी, थे, जी, जी। पर हमने मतलब बचपन में ट्रेनिंग कर ली थी इनकी, जी तो हमको पता नहीं था ये कैसे निकलेंगे। जी। तो अब ये संवर्धन में इनको यूज नहीं करते, जी। इनको केवल बैल कोल्हू में ही इस्तेमाल करते मैं हैं। देख रहा हूँ बहुत साफ सफाई रखी हुई है, अपने टाइल्स लगाई हुई है इसमें। जी, तो टाइल से क्या है कि इंसान की एक फितरत होती है, उसको साफ चीज मिलेगी जी। तो वो सफाई करना चाहेगा। अच्छा, यहाँ कौन कौन सा तेल निकालते हैं आप? यहाँ हम काली सरसों, पीली सरसों, नारियल का और मूंगफली का, अच्छा, जो रोजमर्रा के तेल है, और हाँ, और ऑर्डर पे तिल का तेल भी निकालते हैं। जैसे कुछ लोग मालिश में इस्तेमाल करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए फिर ऑर्डर पे हम तिल का तेल भी निकालते हैं। जी। अच्छा सर, ये महिलाएं क्या कर रही हैं यहाँ पर? ये हमारा घी अमृत का धाम है जी। और यहाँ पे हम दही को बिलो के जी। और बिलोना घी बनाते हैं। जब कभी हमारा बचपन था, हमारी अम्मा सुबह सुबह हाँ उठ के ये बिल्कुल, वो बनवाया करती ट्रेडिशनल वे में बन रहा है। जी आपको अंदर हम चल के दिखाते जी। हैं। इसको हारा बोलते हैं हमारे राजस्थान हरियाणा में। जी। और इसमें क्या है, स्लो कुकिंग होती है। अच्छा। स्लो कुकिंग मतलब उपलों से धीरे धीरे गर्म करते हैं। जी। ठीक है, तो ये 4-5 घंटे में गाढ़ा भी हो जाता है दूध। जी जी। और वो अपना उबाल भी आ जाता है। तो ऊपर इसमें देखो जो है ना, ऊपर ढक्कन जो लगा है उसमें छेद है। वो छेद की वजह से इसमें कभी भी उफान नहीं आएगा दूध के अंदर। और धीरे धीरे होता रहेगा तो ये शाम मतलब 4-5 घंटे में सेट हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। और फिर हम इसको हल्का सा ठंडा करेंगे 40 डिग्री पे, और फिर इसमें दही जमाएंगे। और मैं आगे देख रहा हूँ ये बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर, जो पहले हम बचपन में देखते थे वैसे ही दूध को बिला रही हैं। जी, तो ये बिलोना हो रहा है अभी। जी। जो दही कल जमा था हमारा, जी जी, उसको ये बिलो के मक्खन निकालेंगे। जी। और ये हमने इसमें जो मॉडिफिकेशन किया है वो यहाँ बेरिंग दे दिया बस। अच्छा, बेरिंग इजी हो बेरिंग गया। की वजह से थोड़ा सा इजी हो गया। जी जी। बाकी ट्रेडिशनल है, शीशम की लकड़ी में बना हुआ है। जी जी। और ये सब मिट्टी की हांडियां हैं। हाँ। और कितना एक बार में हो जाता है इस हांडी में? इसमें 12-15 किलो के आसपास में। अच्छा। हाँ। और इसके बाद में इसका घी निकाला जाएगा? इसके बाद इसमें मक्खन फ्लोट करेगा। सॉरी, हाँ, हाँ। मक्खन आएगा। तो इसमें दही के साथ में पानी डालते हैं, और जब ये मक्खन बनने लग जाता है तो हम इसमें बर्फ डाल देते हैं। अच्छा। बर्फ की वजह से वो थोड़ा सा अलग से आ जाता है। क्योंकि गर्मी में कई बार वो इकट्ठा हाँ, नहीं हो पाता। हाँ। और सर्दी में डालने की जरूरत है? सर्दी में कोई जरूरत गर्म नहीं है। पानी में मिलाना पड़ता है। हाँ, सर्दी में गर्म पानी डालना पड़ता है। जी जी। तो यहाँ कितने सिस्टम है ये लगे? ये 10 है हमारे पास, पर अच्छा। आज हमारे पास 8 ही औरतें आई हैं मतलब जी, काम जी, पे। जी। तो अच्छा, सब ये किस समय होता है ये? ये हम लोग अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं 6 बजे के आसपास। अच्छा। क्योंकि हमारा जो दूध की साइकिल है हाँ। वो सुबह 2 बजे स्टार्ट होती है। जी जी। तो गायों का दूध जो है 2 बजे से लेके 6 बजे तक में खत्म होता है, और 6 बजे साफ सफाई शुरू हो जाती है। जी। और हारे में जब रखा जाता है वो किस समय रखते हैं? हारे में हम जैसे आज शूटिंग है ना, जी। तो आज हमने इसको डिले किया है। अच्छा। अदरवाइज ये सुबह सुबह हम सारा काम खत्म कर लेते हैं, 7 बजे तक खत्म। अच्छा, 7 सुबह बजे रख तक, दिया। हाँ 7 बजे तक सब साफ सफाई हो जाती है। रात तक वो पकड़ा है। हाँ। उसके बाद में उसको जाम के लिए, जमाने के लिए रखा जाता है। जमाने के लिए शाम को रखते हैं। जी, रात भर रखा रहता है? नहीं, रात भर तो दही जमेगा ना। जी, वही वही। और उसमें क्या करेंगे, जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसको 40 डिग्री तक कूल डाउन करते हैं। अच्छा। और 40 डिग्रीज में इसमें जामुन लगता है। जी जी जी। तो 40 डिग्री एक ऑप्टिमम है टेम्परेचर, जिसमें बैक्टीरिया है ना जी। अच्छे ढंग से ग्रो हो सकते हैं। अच्छा, जैसे ये मक्खन निकल गया है, हाँ, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? मक्खन निकलने के बाद इसको एक हांडी में ले लेते हैं, जैसे वो रखा हुआ है ना। जी जी। तो अब उसके अंदर में उस मक्खन को रख के और स्लो कुकिंग में पकाएंगे उसको। अच्छा, फिर इसके बाद हाँ, फ्लेम दिया जाता है? नीचे से फ्लेम दिया जाता है, वो भी स्लो कुकिंग में। जी जी। और उसको अच्छे से पकाया जाता है। मैं अपना जब घी दिखाऊंगा ना, जी। तो उसमें जितनी भी फुई है, लस्सी के अंश हैं, हाँ, हाँ। वो सारे के सारे बर्न हो जाते हैं। जी जी। और नीचे जो कुर्चन बचती है हाँ। वो अच्छी होती है। हाँ। उसे कुछ जगह मिठाई भी बनाते हैं। बचपन में खाई है हाँ, वो। तो हम लोग तो गायों को दे देते हैं। जी जी जी। और उस खाने के लिए हम लाइन लगा के बैठ जाते हाँ। हैं कि हमें मिलेगी। जैसे वो जो गाय का जो पहला दूध होता है, उसमें उसको भी उसका भी व्यंजन बनता है। महाराष्ट्र में तो मतलब बहुत जगह मिल्क केक बनाया हाँ। जाता है, उसका खीस बोलते हैं हाँ, उसको। खीस जो है ना, जी जी। तो महाराष्ट्र में उसकी डिश भी बनती है। जी जी।
और कुछ रेस्टोरेंट वो सारे साल वो इंतजाम करके रखते हैं और बनाते हैं। अच्छा सर, इतनी बड़ी आप गौशाला चला रहे हैं जी। एनिमल देखो लाइव स्टॉक है जी। हमारी बीमारी थोड़ी बहुत तो रहती है। जी जी। क्या प्रबंध है इस चीज का? देखिए हमारे पास राउंड द ईयर 5 डॉक्टर हमेशा रहते हैं और एक सीनियर डॉक्टर है जी। उसके अलावा हमने एक कंसल्टेंट और हायर कर रखा है जी। उनको हम मंथली का पैसा देते हैं, वो फार्म पे नहीं आते, पर जो चीज़ हमारे डॉक्टर से संभल में नहीं आती या उनको लगता है कि अब क्रिटिकल है और अब इमिडिएटली इन पे एक्शन होना चाहिए, तो हम वीडियो शूट करके उनको भेज देते हैं और वो व्हाट्सएप पे जवाब देते रहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे एक्सपर्ट कंसल्टेंट हैं काऊ हेल्थ के ऊपर, काऊ ट्रीटमेंट के ऊपर। अदरवाइज छोटी मोटी जो चीज़ें हैं हमारा एक सीनियर एलएसए हैं और बाकी 4 उनके साथ नीचे सबऑर्डिनेट हैं जी। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से मैनेज होता है इशू। अभी हैं देखो बुला देता हूँ जी। अरे संजय याद रहो, योगेश आ जाओ। अभी जैसे ये सुबह की ड्यूटी में है, ठीक है जी। तो बाकी 3 डॉक्टर हैं वो दोपहर की ड्यूटी से लगेंगे शाम तक। जी। ठीक है, तो 5 डॉक्टर हमारे इन हाउस रहते हैं, राउंड द क्लॉक आप हाँ, रखते हैं। हाँ जी। ठीक है, ये जो है सीनियर डॉक्टर हैं जी। और ये इनके नीचे काम सीख रहे हैं जी। ठीक है, इनका नाम संजय है। अच्छा सर, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। हाँ, आप देखो इतने प्रोडक्ट बना रहे हैं जी। आप दूध सेल करते हैं, घी बना रहे हैं, घी जी। सेल कर रहे हैं जी, मक्खन सेल कर रहे जी। हैं, छाछ भी सेल कर रहे हैं, जी, बैल कोलू का जी। आप तेल भी बना रहे हैं, ठीक है ना? जी, और भी दूसरे प्रोडक्ट हैं आप। जी। ओवरऑल साल भर की टर्नओवर किस तरह से काउंट होती है आपकी? किस तरह से पता लगता है कि लेवल में चल रहा है या लेवल से डाउन है या प्रॉफिट में, कैसे पता लगता है? देखिए गाय जो है अपने आप में पूरी इकोनॉमिक्स चलाती है जी। तो गाय से, जैसे गाय कैसे बोलते हैं गाय का दोहन मत करो जी। पर गाय का दोहन मैं तो बोलता हूँ कि दोहन करो पर गाय की सेवा भी साथ साथ में जी। करो। 500 रुपए हर गाय से कमाओ, ठीक है, और 300 रुपए गाय पे खर्च करो और आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन पे जाना पड़ेगा। तो खाली दूध बेच के नहीं चल सकती, ठीक है। जैसे हमारे एक दोस्त हैं हेथा, वो 10 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच गए हैं, हम अभी मतलब 4 से 5 के बीच में हैं, 4-5 करोड़ के टर्नओवर पे हैं, ठीक है। पर हमारा भी यही कोशिश है कि साल के एंड तक हम और प्रोडक्ट इसमें ऐड करें। जैसे गोबर से जो है गोबर का पाउडर बना सकते हैं। जी। गोबर का पाउडर जो है वो 10 रुपए से 25 रुपए किलो बिक सकता है, जो आपको केवल 10 दिन में तैयार हो जाता है। आप गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाते हो, उसमें टाइम लगता है, तो आप सरल खाद बनाओ। तो सरल खाद में आपको टाइम नहीं मतलब टाइम तो लगेगा पर मेहनत नहीं लगेगी। सरल खाद में आपको रोज पानी का छिड़काव नहीं करना, वो आसान है तरीका, ठीक है। उसके बाद गोबर पाउडर बनाओ, गोबर पाउडर से आप आर्टिकल बनाओ। गणेश की मूर्ति है, कृष्णा की मूर्ति है, गाय की मूर्ति है और धूप बत्ती है, ठीक है, सांब्रानी कप है और दुनिया भर के आर्टिकल है, दिए हैं, वो हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज पर हो और कुछ नहीं कर सकते तो गोबर की लकड़ी बना लो, वो 10 रुपए किलो है, उपले बना लो। कुछ नहीं करना चाहते, सिंपल करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा तूड़ा या जो खेती का रेजिड्यू है वो डाल के आप बना दो। और हमको वैल्यू एडिशन पे काम करना चाहिए। वैल्यू एडिशन से मतलब है किसानों को कच्चा माल नहीं बेचना। कच्चा माल कैसे? जैसे गेहूं मत बेचो, गेहूं से आप आटा बना के बेचो, अपना ब्रांड बनाओ, पूरे गांव का अपना एक ब्रांड बना लो, एक चक्की लगाओ, आपस में सब मिल लो। भाई कुछ लोग सफाई की जिम्मेदारी ले लें, कुछ प्लांट चलाने की कर लें, कुछ खेती की जिम्मेदारी ले लें। आटे से आप गेहूं से आटा बनाओ। आटा जो है 35 रुपए किलो है कम से कम, गेहूं जो है 25 रुपए किलो है, तो 10 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया। फिर आपने अगर उसको मल्टी आटा बना लिया, मल्टी ग्रेन आटा बना लिया, तो वो 50 रुपए की कीमत है। आपको 4 चीजें मिक्स करनी है, ठीक है, पैकिंग अच्छे से करनी है, फिर आप मसाले बना सकते हो। सभी गौपालकों से मेरा अनुरोध है कि जब भी गौशाला खोले तो पानी और चारे की पहले व्यवस्था करें गाय लाने से पहले। तो पानी, चारा और काऊ शेड, ये 3 बहुत जरूरी चीजें हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे देखो 1 लाख लीटर पानी की टंकी है, तो इसमें सारा दिन उनको ऑटोमेटिकली फ्लोट वाल्व से पानी मिलता है, वाटर ट्रफ के माध्यम से। और गाय को क्या है, जब भी पानी पीने का मन करे वो पिए। गर्मियों में एक जो औसत गाय है वो 50 से 70 लीटर तक पानी पी लेती है, ठीक है। तो गायों को हमेशा पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, ठंडा पानी। अब इसके अंदर जैसे बाहर जो है ये मेटल की है, अंदर जो है इसके अंदर बैलून है और ऊपर एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है जो गर्मी को निकालता रहता है, तो पानी ठंडा मिलता है गायों को। दोस्तों ये था गिर अमृतफल गौशाला का एक छोटा सा टूर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।